नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं एमपीपीएससी मेंस की सीरीज़ के अंतर्गत थर्ड पेपर को अध्ययन कर रहे थे। थर्ड पेपर के अंतर्गत हमने पार्ट ए के सिलेबस को डिस्कस कर लिया है और पार्ट बी की बात करने जा रहे हैं, जहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। और इसमें दो यूनिट आज डिस्कस करेंगे साथियों। इसमें यूनिट नंबर फर्स्ट में अगर बात करें तो सामान्य विज्ञान है, फंडामेंटल अगर बात करें तो यहाँ पर सामान्य जो है विज्ञान की बात करेंगे। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे उनकी बात कर लेते हैं, कौन कौन से डायमेंशन बनते हैं उनकी बात करते हैं। और सेकंड जो आपकी यूनिट है इसमें थर्ड पेपर में अगर बात करें तो कंप्यूटर विज्ञान है। कंप्यूटर विज्ञान में आपके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों में कौन कौन सी डायमेंशन बन सकते हैं, मतलब टू द पॉइंट जो है यूनिट नंबर 1 और यूनिट 2 आपका थर्ड पेपर के पार्ट बी का यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सिलेबस को कंप्लीट है ना, जैसे ही सिलेबस डिस्कस हो जाएगा फिर एक सीरीज चलाएंगे, इस सीरीज के अंतर्गत ही आपकी मेंस की क्लासेस रहेंगी दोस्तों, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम पेपर नंबर थर्ड की, और पेपर नंबर जो थर्ड है यहाँ पर आपको विशेष रूप से याद रखना साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, आपको याद रखना है ना। यहाँ पर जो पहला जो यूनिट है, यूनिट नंबर 1 की बात कर रहे हैं दोस्तों, आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। यूनिट फर्स्ट की बात कर रहे हैं। पहली यूनिट में आपको लिखा गया है कि यहाँ पर सामान्य विज्ञान रहेगी। क्या रहेगी यहाँ पर? इस यूनिट का नाम है सामान्य विज्ञान, है ना। क्या रहेगा दोस्तों इसके अंतर्गत? सामान्य विज्ञान। अब सामान्य विज्ञान में कई सारे ऐसे डायमेंशन हैं जिसमें से अगर देखेंगे तो पहला जो है साधारण विज्ञान के अनुप्रयोग देखेंगे, है ना। पहला क्या है दोस्तों? साधारण विज्ञान। साधारण विज्ञान के अनुप्रयोगों को अध्ययन करेंगे, है ना, अनुप्रयोग, है ना। इस टाइप से देखेंगे तो इसमें कई सारे डायमेंशन बनते हैं, है ना, इनको कवर करेंगे। फिर इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट अगर बात करें तो सेकंड नंबर में अगर पॉइंट देखेंगे तो इसमें दिया गया है सूक्ष्म जीव, संरचना और प्रकार और जैविक कृषि, है ना। सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, सूक्ष्म जीव, है ना। सूक्ष्म जीव बायोलॉजी के अंतर्गत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले से, तो सूक्ष्म जीवों के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। इनकी संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे, संरचना पढ़ेंगे इनकी, और संरचना के बाद अगर देखेंगे तो इनके प्रकारों के बारे में अध्ययन कर लेंगे, है ना। जीवाणु, विषाणु, है ना, कवक, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। और इसी में बात करेंगे जैविक कृषि। आपको भी पता है कि जैविक कृषि को सरकार जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है ना। जैविक कृषि अनुसंधान केंद्र भी खोले जा रहे हैं, है ना। तो इसके बारे में जितने भी डायमेंशन बन सकते हैं उनको सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, है ना। और इसके अलावा हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका कोशिका, है ना। कोशिका आपको भी पता है, कोशिका जो है मानव शरीर की ये बोल सकते हैं संरचनात्मक इकाई है, ये बोल सकते हैं मूलभूत इकाई है। क्योंकि मानव जो है, मानव का जो शरीर है पूरा का पूरा जो यूनिट अगर देखेंगे तो छोटी यूनिट क्या कहलाती है? कोशिका ही तो है। अनेक सारी कोशिका मिलकर क्या बनाती है? एक शरीर का ही तो निर्माण करते हैं दोस्तों, है ना। तो कोशिका पढ़ेंगे। कोशिका के अंतर्गत अगर देखेंगे तो कोशिका की संरचना पढ़ लेंगे यहाँ पर, है ना। संरचना देख लेंगे, संरचना के अलावा प्रकार देख लेंगे इसके, है ना। इसमें दिया गया है कि टू द पॉइंट बात की गई है, प्रकार पढ़ेंगे। प्रकार के अलावा देखेंगे तो जंतुओं और पौधों का फिर यहाँ पर इसका विभाजन भी पढ़ेंगे, कोशिका के विभाजन भी हम अध्ययन करेंगे दोस्तों। और इसके अलावा कार्य भी इसके देखेंगे कि क्या कार्य हैं, कोशिका क्या कार्य करती है मानव शरीर में, है ना। इस प्रकार के इसके डायमेंशन बनेंगे। तो संरचना, प्रकार, विभाजन ये देख लेंगे। इसके अलावा सेकंड अगर हम देखेंगे तो इसमें दिया गया है जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, है ना। जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, जंतुओं एवं पौधों का वर्गीकरण, है, ये देखेंगे। इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, इसी पॉइंट के, हैं, ये एक ही पॉइंट है इसमें दिया गया है सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वहीं हम बात करें नेक्स्ट जो है थोड़ा आपका लंबा ये पॉइंट है, ये पौधों के बारे में। और इसके अलावा पौधों के अलावा अगर देखेंगे तो पौधों के अलावा जो पशुओं और मनुष्यों में पोषण का जो यहाँ पर विशेष रूप से जो प्रावधान है, जैसे पोषण में क्या क्या पशुओं के लिए क्या पोषण चाहिए होता है, कहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह आते हैं, उनके लिए घास वगैरह के लिए मैदान कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, है ना। पशुओं में पोषण, और यहाँ पर पशु और मनुष्यों के लिए भी पोषण की व्यवस्था के बारे में बात करेंगे कि सरकार क्या क्या मुहिम चला रही है इसमें, है ना। मानव जाति या मानव समाज के विकास के लिए, मानव समाज के विकास के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, आपको भी पता है। न्यूट्रिशन बहुत है, तो न्यूट्रिशन के क्षेत्र में सरकार ने कौन कौन से कार्यक्रम चलाए हैं उन सारी योजनाओं को भी कवर करेंगे यहाँ पर दोस्तों। क्लियर है? चलिए सो नेक्स्ट है आपका संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार आप सभी को पता होगा, है ना। एक ऐसा आहार होता है जिसमें मूलभूत जो आपके फंडामेंटल जो शरीर की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती है ना। संतुलित आहार पढ़ेंगे इसमें। इसके अलावा देखेंगे तो हीनता जन रोगों की बात करेंगे, हीनता जन रोग इसी में पढ़ेंगे, हीनता जन रोग पढ़ेंगे। इसके अलावा हार्मोन्स आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें हार्मोन्स जो है एक प्रमुख चीज़ है, इसके अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक में, है ना। हार्मोन्स आ जाएगा, मानव शरीर के अंग आ जाएंगे, संरचना एवं कार्य आ जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव शरीर के अंग,
मानव शरीर के जितने भी अंग हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर टॉपिक में लिखा है कि मानव शरीर के अंग। अब मानव शरीर के जितने भी अंग हैं उन सारे अंगों को आपको कवर करना पड़ेगा। जैसे आपका फेफड़ा हो गया है ना, आपका नाक कान है ना हो गया, हार्ट हो गया आपका है ना, ये सारी चीज़ें लंग्स, ये सारी चीज़ें आपको अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि मानव शरीर के अंगों का अध्ययन करना है दोस्तों। क्लियर है। और वहीं हम बात कर रहे हैं, अब देखिएगा मानव शरीर के अंगों की बात कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट जो आपका आएगा यहाँ पर, तो संरचना और कार्य प्रणाली भी इसके अंतर्गत पढ़ लेंगे कि क्या कार्य करते हैं, कौन सा अंग है। जैसे फेफड़े का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है दोस्तों, है ना, इस प्रकार से त्वचा का क्या काम होता है। ये सारी चीज़ें जो है अंग पढ़ेंगे तो उनके कार्य भी पढ़ लेंगे साथ में, है ना, कार्य भी इसमें लिखा हुआ है सिलेबस में। क्लियर। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैव प्रौद्योगिकी। जी हाँ, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में सरकार जो है बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है जैव प्रौद्योगिकी के बारे में। तो जैव प्रौद्योगिकी में सरकार का क्या योगदान रहा है, बेसिकली ये पढ़ेंगे हम विशेष रूप से, है ना, जैव प्रौद्योगिकी के बारे में ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा जैव प्रौद्योगिकी में देखिए यहाँ पर परिभाषा, देखिए अब मेन जो फैक्ट बनता है, क्योंकि जैव प्रौद्योगिकी जो है वो है क्या, है ना। तो सबसे पहले तो परिभाषा देखेंगे इसकी। परिभाषा के अलावा देखेंगे तो ये स्वास्थ्य और शिक्षा, ये अलग टॉपिक आ जाएगा, इसी के अंतर्गत ही आपका स्वास्थ्य एवं शिक्षा आपका इसी के अंतर्गत आएगा आपका, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखेंगे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका है, जो बार बार एग्जाम में ट्रेंडिंग भी रहा, पहले पुराने सिलेबस में भी देखेंगे तो इसका बहुत ज़्यादा वर्चस्व रहा था और डिस्क्रिप्शन भी दिया गया था बहुत ज़्यादा, है ना। कृषि दिया गया था, कृषि के क्षेत्र में सरकार ने क्या क्या मुहिम किया। यहाँ पर उद्यानिकी के लिए जो भी आपकी ज़मीन बची हुई है, उद्यानिकी के लिए सरकार कौन कौन सी योजना चला रही है, तो योजनाओं को पढ़ेंगे हम, है ना। इसके अलावा बात कर रहे हैं हम उद्यानिकी के अलावा अगर देखेंगे तो पशुपालन देखेंगे। पशुपालन में आप देखेंगे तो भेड़ बकरी पर अभी जनसंख्या उसकी गणना हुई थी दोस्तों, है ना। तो उनकी गणनाओं का जो अभी जो नवीनतम आंकड़े आए हुए हैं वो गणना को भी देखना पड़ेगा, है ना। और इसके अलावा बात कर रहा हूँ उद्योग और पर्यावरण जैसी, पर उद्योग पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत, है ना, उद्योग देखेंगे हम। और उद्योग के अलावा इसमें देखेंगे तो विशेष रूप से पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में उपयोग क्या है, इसमें पर्यावरण में इसके उपयोग क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इसी पॉइंट के अंतर्गत। क्लियर है। अब देखिएगा इथरनो बायोलॉजी जो है दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर देखेंगे थोड़ा सा मैं बिठा देता हूँ, एक सेकेंड, चलिए देखिए सेकंड, ये आपका सेकंड ही यूनिट चल रहा है, अभी सेकंड यूनिट भी ही चल रहा है पूरा का पूरा। आप आई होप आप नोट डाउन करते जा रहे होंगे कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो देखिएगा जो नीचे से अगर फर्स्ट यूनिट का नीचे सेकंड जो पॉइंट देखेंगे बहुत लंबा पॉइंट है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये भारत के जो महानतम वैज्ञानिक रहे हैं, जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में एक महान क्रांति लाई है ना। ये जो नीचे से सेकंड यूनिट है वो उन्हीं के लिए है। जैसे कि आर्यभट्ट हो गए आपके, है ना, आर्यभट्ट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आर्यभट्ट ने अगर बात करें तो हमारे विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है ना। इसके अलावा वाराह मेहर, है ना, वाराह मेहर बहुत ही महान वैज्ञानिक थे, है ना। इनके बारे में वाराह मेहर की बात कर रहे हैं, तो वाराह मेहर जैसे वैज्ञानिकों को यहाँ पर अध्ययन करेंगे। इसके अलावा ब्रह्मगुप्त की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ब्रह्मगुप्त जो वैज्ञानिक थे ये भारतीय वैज्ञानिकों में से महानतम वैज्ञानिक हैं, है ना। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं भास्कर प्रथम की बात कर रहे हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। इन्होंने कौन सा कार्य किया है विज्ञान के क्षेत्र में जो विज्ञान को उन्नति की ओर ले गए हैं, है ना। इसके अलावा साथ में हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो विशेष रूप से पढ़ने जा रहे हैं खगोल शास्त्र में अगर विशेष रूप से इनका योगदान रहा है। और इसके अलावा प्राचीन और आधुनिक भारतीय वेधशालाओं से संबंधित जानकारी, जो प्राचीन जो वेधशालाएँ थी, है ना, वेधशालाएँ थी उनका अध्ययन करेंगे, वेधशालाओं का, है ना। जो आधुनिक वेधशालाएँ आपकी निर्मित की गई है ना, आधुनिक वेधशाला, इनका भी अध्ययन हम इसमें करने जा रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। तो ये आपको इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना होगा दोस्तों। नेक्स्ट जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है बौद्धिक संपदा के अधिकार, है ना। बौद्धिक संपदा जो अधिकार है ना, बौद्धिक संपदा के अधिकार जैसे पेटेंट वगैरह हो गया, आपका पेटेंट हो गया, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा ये पेटेंट के अलावा अगर देखेंगे तो ये ट्रिप्स वगैरह जो समझौते आते हैं, ट्रिप्स होता है आपका, एक होता है ट्रिप्स, एक होता है टिम्स, ये समझौते इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। 7 प्रकार के पेटेंटों में कैटेगरी अगर आती है तो 6 से 7 प्रकार की वो कैटेगरियाँ होती हैं, उनको अध्ययन यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो ये आई होप ये होती है आपकी पहली यूनिट कवर हो जाती है यहाँ से, है ना। 10 से 15 पॉइंट हैं जो आपकी पहली यूनिट है। और मूलभूत चीज़ें हैं, विज्ञान की डायमेंशन आपने देख ही लिया होगा, मैं सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस कर दिया हूँ। अब चलते हैं सेकंड यूनिट में, तो दोनों नोट डाउन कीजिएगा सेकंड यूनिट में क्या क्या आपको अध्ययन करना है, देख लीजिए आप यहाँ पर। देखिएगा दोस्तों
हम सेकेंड यूनिट की बात कर रहे हैं। सेकेंड यूनिट में अगर देखेंगे तो सेकेंड यूनिट में कुछ बेसिकली चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड हैं। तो कंप्यूटर की कुछ बेसिकली चीज़ों का यहाँ पर अध्ययन करना होगा। जैसे कंप्यूटर क्या है ना, कंप्यूटर क्या है यहाँ पर देखेंगे, कंप्यूटर के प्रकार देख लेंगे आपके, है ना, कंप्यूटर की क्या देख लेंगे, प्रकार देख लेंगे आप, है ना। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें तो इसकी साथ में विशेषताएं पढ़ लेंगे, कंप्यूटर में क्या विशेषताएं होती हैं, है ना। और इसकी पीढ़ियाँ देख लेंगे, कंप्यूटर के अभी तक वर्तमान में कितनी पीढ़ी विकसित की गई, 5 पीढ़ियाँ हैं। तो 5 पीढ़ियों का अध्ययन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि टॉपिक में दिया गया है कि पीढ़ियाँ आपको अध्ययन करना है, प्रकार पढ़ना है। तो ये तो सारी चीज़ें आपको कॉमन है, ये तो अध्ययन करना ही होगा। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट जो है आपका मेमोरी है दोस्तों। मेमोरी है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी आपकी जितनी मेमोरी होती है कंप्यूटर की वो सारी मेमोरी हमको अध्ययन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वो डिस्कस किया गया है सिलेबस में। आयोग ने ये स्पष्ट कर दिया कि आपको मेमोरी पढ़ के आना है, वो मेमोरी से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, है ना। तो ये मेमोरी आपको याद रखनी है। सो नेक्स्ट अगर इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहा है दोस्तों, पिछले अगर एग्जाम का पेपर उठाकर देखेंगे, इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं, है ना। आउटपुट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो इनपुट आउटपुट क्या है दोस्तों, है ना, कौन कौन से इनपुट आउटपुट हैं, उदाहरण एग्जाम्पल से समझाइए। ये 2 से 3 अगर 2 मार्कर में पूछा जाएगा तो इनपुट आउटपुट के आपको उदाहरण देखने को मिल सकते हैं ना। तो ये भी आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों आपके एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तो स्टोरेज डिवाइस इसी के अंतर्गत आएगा, है ना। स्टोरेज डिवाइस भी आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना, इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। साथ में अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि विंडोज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपको देखने को मिलेंगे सर। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर देखने को वहाँ पर मिलेगा सिलेबस में, तो ये भी डिस्कस करना होगा दोस्तों, है ना। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, ओएस की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जैसे विंडोज़ 7 की बात कर रहे हैं, ये क्या है, सब ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का तो अध्ययन करना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन भी निकल के आते हैं दोस्तों, है ना। और विद डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को, है ना। और कंप्यूटर की भाषाओं की बात कर रहे हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ है कंप्यूटर की भाषाओं, है ना, भाषाओं के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो ये भाषा देख लेंगे। और जैसे में जो स्पेसिफिक किया गया है भाषा सी की बात कर रहे हैं, सी प्लस की बात कर रहे हैं, C प्लस जावा की बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है जो इसके अंतर्गत आपको पूछा जाएगा। ट्रांसलेटर की बात कर रहे हैं, ट्रांसलेटर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, पिछले भी आपके सिलेबस में था ये ट्रांसलेटर, इंटरप्रेटर ये आपको देखना पड़ेगा। और असेंबलर आपको पढ़ना होगा आपको दोस्तों, है ना, नोट कर लीजिएगा असेंबलर। तो ये आपको मूलभूत चीज़ें हो चुकी हैं आपके कंप्यूटर की। फिर आपको अगर देखेंगे तो इंटरनेट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ क्या है आपका इंटरनेट, आपको अध्ययन करना होगा। फिर इंटरनेट के कुल सारे डायमेंशन बनेंगे, है ना, कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से की गई है ना। इंटरनेट में सबसे पहले जो कौन सी कंपनी का योगदान रहा है सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कौन से ऐसी कंपनी थी जिसने फ्री इंटरनेट सेवा शुरू की थी, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम, है ना। तो आप नोट डाउन करिएगा। इसके अलावा सोशल मीडिया जो है दोस्तों, सोशल मीडिया आज के जीवन का एक पार्ट बन गया है दोस्तों। सोशल मीडिया पढ़ना होगा दोस्तों, है ना। सोशल मीडिया यहाँ पर लिख देता हूँ, आपको दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर नोट डाउन कीजिएगा। सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया, आपको भी पता है कि आज के जीवन का अगर अभी की जीवन शैली देखें तो एक जीवन का एक पार्ट हो चुका है सोशल मीडिया, है ना। सोशल मीडिया में आप कौन कौन से डायमेंशन अगर देखेंगे तो सोशल मीडिया में आपका FB आ जाएगा, इंस्टाग्राम आ जाएगा, आप दिन भर चलाते होंगे, है ना, रील्स वगैरह देखते होंगे। इंस्टाग्राम के अलावा ट्विटर वगैरह आ जाएंगे, ये बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। इनके बारे में हम A to Z अध्ययन करेंगे। अब बोलेंगे सर क्या क्या अध्ययन करेंगे, तो कुछ नहीं, इनके बारे में सिर्फ आपको इतना अध्ययन करना पड़ेगा कि इसकी स्थापना कब हुई है आपकी, है ना, इसके CEO कौन है आपके वर्तमान में, ये सारी चीज़ें, है ना। ट्विटर की बात करें तो ट्विटर की स्थापना कब हुई है, इनके CEO क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे हम, सारी चीज़ें, है ना। चलिए अब बात कर लेते हैं E-गवर्नेंस की दोस्तों। E-गवर्नेंस जो है ये भी बहुत अच्छा पार्ट है अगर देखा जाए तो। जब से ये इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है तब से सरकार को भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हुआ है, जिसमें E-गवर्नेंस के माध्यम से सरकार अपनी विभिन्न सारी योजनाओं को संचालित करती है। E-गवर्नेंस है ना, E-गवर्नेंस नोट कीजिएगा। हालांकि ये पिछले भी सिलेबस में था, E-गवर्नेंस के बारे में अध्ययन करेंगे।
और ई गवर्नेंस के बाद अगर देखेंगे तो एआई के बारे में, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका आएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, एआई की बात करेंगे। इसके साथ साथ ये जो है ये आपने नाम सुना होगा जिसमें से आता है क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं। और क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ पोर्टल वगैरह जितने भी पोर्टल हैं आपके, जैसे मध्य प्रदेश सरकार कौन से पोर्टल चला रही है ना, सारे पोर्टलों का हम अध्ययन करेंगे इसी के अंतर्गत है ना। मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत जैसे एमपी ऑनलाइन एक पोर्टल है ना, ये वेबसाइट वगैरह है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। पोर्टल और वेबसाइट आपको दोनों पढ़ना पड़ेगा है ना, पोर्टल और वेबसाइट जो है वो दोनों पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका पहला यूनिट हो गया था, ये था आपका सेकंड यूनिट जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, कंप्यूटर को, बेसिक कंप्यूटर दोस्तों, इसमें बेसिक कंप्यूटर है, कुछ खास ज़्यादा है नहीं है। पिछले भी हमने 2022 का जो मेंस था उसमें भी हमने पढ़ा हुआ है, 23 की में पढ़ा हुआ है, वही चीज़ें हैं, कुछ खास है नहीं है, कुछ चेंजेस नहीं है इसमें। सेकंड यूनिट में कंप्यूटर सेम है आपका। तो हमने अभी देखा कि फर्स्ट और सेकंड यूनिट जो है A to Z डिस्कस कर ली सिलेबस की। नेक्स्ट क्लास में हम थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट को डिस्कस कर लेंगे। इसके बाद जैसे यूनिट वाई खत्म होता है तो नेक्स्ट क्लासेस शुरू करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगता है आपको, है ना, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।